अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो अब चैप्टर 1 के एंड पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चेक करेंगे जो पेपर्स में मोस्ट रिपीटेडली आते हैं। एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज की स्लाइड्स में, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी, लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स, बिजनेस और मार्केट्स। तो हम लोग ने पूरे डेफिनेशंस जितनी भी पढ़ी हैं हमने उसमें यही पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी करती है कि हमें लिमिटेड मीन्स के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, केन्स। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। Book is written by Adam Smith, Principle of Economics and Essay on Population, Wealth of Nation, Value and Capital। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ा था, डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में यही आता है कि वेल्थ के बारे में, वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कैसे कंज्यूम किया जाता है। यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, स्कैरसिटी, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूटिलिटी का हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी बेसिकली सेटिस्फेक्शन को कहते हैं, जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो यूजफुलनेस होगा, और अगर आपके ऑप्शंस में सेटिस्फेक्शन का ऑप्शन आए तो आपने सेटिस्फेक्शन वाले ऑप्शन को मार्क करना है। फ्री गुड्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, थ्रू प्राइस, ओनली फॉर रिच पीपल, थ्रू गवर्नमेंट ओनली। तो हमने पढ़ा था कि फ्री गुड्स वो होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर है, ऑप्शन ए, इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, जैसे कि सनलाइट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू मोर मनी, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज और टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं? क्योंकि हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर हैं, लिमिटेड हैं। विच इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? टीचिंग, डूइंग बिजनेस, चैरिटी और सेलिंग गुड्स। तो इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? चैरिटी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज चैरिटी जो है वो आप सेल नहीं करते या परचेज नहीं करते, वो तो एक सदका होता है ना, डोनेशन होती है। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ चॉइस, वाज डिफाइंड बाय डैश, मार्शल, रोबन, पीगो, स्मेल्सन। ये किसने डेफिनेशन दी थी? किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ चॉइस है? ये रोबिन ने कहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रोबिन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इस वजह से अपनी वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में पूरा करने के लिए आपको चॉइसेस करनी पड़ती हैं। सो ये डेफिनेशन रोबिन ने दी थी। वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक गुड, फ्री गुड, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड। वाटर जो है बेसिकली फ्री गुड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पानी जो है वो अनलिमिटेड है और हमें इसके लिए कुछ उस तरह से पे नहीं करना पड़ता, जैसे दरिया वगैरह से पानी आता है, तो ये एक फ्री गुड है। चैप्टर 1 में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो इन स्लाइड्स में मैंने लिख दिए हैं। एग्जाम में जब भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएँ तो उनके आपने मार्क्स देखने हैं, मोस्टली 3 मार्क्स के होते हैं, तो आपने उनको उसी तरह से अटेंड करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना है, बट लिखना ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट सही देना है लेकिन टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेजेस नहीं भरने उसमें। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपने इकोनॉमिक्स की वो डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाई थी, स्लाइड्स में मौजूद है, आप वहां से चेक करके उसको याद कर सकते हैं। आपने सेपरेट नहीं लिखना कि एडम स्मिथ की ये है, रोबिन की ये है, जस्ट आपने एक कॉमन डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्लाइड में कराई हुई है लेक्चर 1 की। उसके बाद है डिफाइन यूटिलिटी। यूटिलिटी की भी आपने छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है, वो भी मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में करवा दी हुई है। इसी तरह डिफाइन स्कैरसिटी में भी आपने इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स, इसमें मैंने आपको स्लाइड्स में मेंशन की हुई है, चाहे तो आप वही लिख लें या चाहे आप कॉलम बनाकर एक साइड पे फ्री गुड और एक साइड पे इकोनॉमिक गुड लिख दें और फ्री साइड पे लिख दें कि अनलिमिटेड क्वांटिटी और दूसरे में लिखें लिमिटेड क्वांटिटी। इस तरह 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की लिख लें। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसमें भी आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम की छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने पिछली स्लाइड्स में मेंशन की हुई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना।
स्टेट एडम स्मिथ डेफिनेशन। एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। अल्फ्रेड मार्शल की और रोबिन की, इन तीनों की सेपरेट सेपरेट अगर डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने इन्हीं की डेफिनेशन लिखनी है। इसमें आप कॉमन डेफिनेशन नहीं लिख सकते वरना ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय गुड्स एंड सर्विसेज, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ गुड्स एंड सर्विसेज का, ये आपको स्लाइड्स में फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, तो ये आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में समटाइम्स आ जाता है कि एक्सप्लेन एनी टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स है ना इकोनॉमी के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय हुम टू प्रोड्यूस, इनमें से फिर कोई से 2 लिख लेना। अगर 3 आ जाएं तो तीनों लिखने हैं। इसको भी आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, छोटा सा 1-2 लाइन्स में बताना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड उसके बाद एक एग्जाम्पल दे देनी है छोटी सी। इसी तरह हाउ टू प्रोड्यूस 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है और एक एग्जाम्पल दे देनी है। इसी तरह बाय हुम टू प्रोड्यूस को भी 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल दे देनी है, बस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है, किसी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी और आप उस बारे में वीडियो भी बना दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह चैप्टर 2 के भी लेक्चर्स अपलोड करूं यूट्यूब पे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं।